खुशी के मारे फहद के पांव जमीन पर टक नहीं रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक नए घर का मालिक बन गया है। आबाई घर से उसे यूं तो बहुत मोहब्बत थी, मगर अब वहाँ जगह थोड़ी सी तंग सी महसूस होने लगी थी। तीनों भाइयों के बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए एक दिन तीनों भाई मिल बैठे। बड़े भाई फारूक ने दोनों छोटे भाइयों को मुखातिब किया। ये घर अब्बूजान ने बहुत मेहनत से बनाया था। गो के उनका कारोबार बहुत वसी नहीं था, लेकिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके किसी तरह हमारे लिए ये घर बनाया था। अब हम सब शादीशुदा हैं, माशाअल्लाह सबके बच्चे भी हैं। ख्वाहिश तो यही है कि सब यहाँ मिलकर रहें, मगर शायद ऐसा करना मुमकिन नहीं। फहद और फैसल सर झुकाए बड़े भाई की बातें सुनते रहे। भाई जान, आप हमारे बड़े हैं, आप जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा, फहद ने निहायत अदब से कहा। फारूक ने कुछ सोचकर दोनों भाइयों को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए जवाब दिया, हम में से ये घर एक भाई रख ले और बाकी दोनों भाई आबाई जरी जमीन बेचकर अपने लिए नए मकान खरीद लें। मुझे तो कोई एतराज नहीं, फैसल भी बोल पड़ा। फिर बाहम रजामंदी से आबाई घर फारूक भाई के हिस्से में आया और दोनों छोटे भाइयों ने जरी जमीन बेचकर एक नई हाउसिंग स्कीम में नए बने मकान खरीद लिए। रकम की अदायगी के बाद इन्हें मकानों का कब्जा मिल गया था। फहद ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। गैलरी में धरी किताबों को गत्ते के डब्बों में रखने का अमल शुरू हुआ था तो फहद की नजर टिकटों के एक एल्बम पर पड़ी। एल्बम पर सुनहरी हुरूफ में हुस्न भट्टी का नाम नजर आ रहा था। तवील वक्त गुजरने के बायस सुनहरी हुरूफ मानद से पड़ गए थे। ये एल्बम देखकर तो वक्त गोया रुक सा गया। फहद ने कुर्सी पर बैठकर एल्बम का पहला वरक पलटा तो गोया माजी इसके सामने खड़ा हुआ। वो माजी की उंगली पकड़कर जमात हफ्तम में जा पहुंचा। जमात में कानों पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। सर हमजा आज स्कूल नहीं आए थे, उनकी जगह सर फैज को आना था। उन्होंने जमात में आने में थोड़ी देर कर दी थी। दूसरी रो में हुस्न डेस्क पर अपनी टिकटों का एल्बम खोले बैठा था। इसके पास मुल्की और गैर मुल्की डॉक टिकटों का खजाना मौजूद था। इसके चचा जान का मशगला भी डॉक टिकट जुमा करना था। उनकी देखा देखी हुस्न ने भी ये मशगला अपना लिया था। इस मशगले के लिए वो अपनी जेब खर्च से बहुत सी रकम भी खर्च करता था। फहद की नजर टिकटों के एल्बम पर पड़ी तो वो हसद में मुब्तला हो गया। उस वक्त उसे हुस्न बहुत बुरा लग रहा था। हसद तो किसी वक्त भी इंसान को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। हसद ने पूरी तरह फहद को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। उस वक्त भी फहद को बहुत गुस्सा आ रहा था जब सर हमजा एल्बम को देखकर हुस्न की तारीफ कर रहे थे। फहद का दिल चाहता था कि आगे बढ़कर एल्बम के पुर्जे पुर्जे कर दे। इसने वो वक्त बहुत मुश्किल से काटा। सर हमजा का परेड खत्म हुआ तो इसके बाद लाइब्रेरी परेड था। जब सब तलबा लाइब्रेरी की तरफ चले तो फहद झुक्के से दाएं तरफ मुड़कर बरामदे के एक सुतून की ओट में हो गया। चंद मिनटों बाद वो अकेला जमात में मौजूद था। वो जिस मकसद के लिए जमात में आया था वो मकसद उसने पूरा कर लिया था। टिकटों का एल्बम इसकी बगल में था। खौफ के मारे तेजी से उसका दिल धड़क रहा था। वो तेजी से सीढ़ियों के नीचे बने एक केबिन में चला गया। इस केबिन में फालतू सामान रखा जाता था। फहद ने फालतू सामान में एल्बम को छुपा दिया। कुछ देर बाद वो लाइब्रेरी में मौजूद था। वो बार बार हुस्न को तक रहा था। जब तलबा जमात में वापस आए तो हुस्न को एल्बम के चोरी होने का इल्म हुआ। उसने हर तालिब इल्म के बैग की तलाशी ली। क्लास टीचर ने तलबा से पूछा, मगर एल्बम का सुराग न मिला। छुट्टी के वक्त हुस्न रो रहा था। वो तो आंसू लिए घर चला गया, जबकि फहद खामोशी से एल्बम को अपने बैग में छुपा कर घर ले आया। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। एल्बम चोरी के
हवाले से प्रिंसिपल ने एक तालिब इल्म से अपने दफ्तर में बुलाकर बात की। सब बिलाल पर शक कर रहे थे। बिलाल इससे कबल भी जमात में मुख्तलिफ चीजें चुरा चुका था। फहद के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो चोरी जैसा बड़ा काम कर सकता है। इसने अपनी अलमारी में एल्बम को छुपा लिया था। कुछ दिन तो एल्बम की चोरी की बात होती रही। आखिर सब कुछ मामूल पर आ गया। सब एल्बम को भूल गए। हुस्न को जब भी एल्बम की याद आती वो आह भर कर रह जाता। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद फहद ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। सब दोस्त मुख्तलिफ कॉलेजेस में चले गए। फहद का सिर्फ एक दोस्त अब्दुल अजीज से राब्ता था। वो इसके घर के करीब ही रहता था। जब तालीम मुकम्मल हुई तो फहद को एक बैंक में मुलाजमत मिल गई। इसकी तमाम तर तवज्जो अब अपनी मुलाजमत पर थी। मुलाजमत के बाद उसकी शादी हो गई और अब वो अपने नए घर में जाने की तैयारी कर रहा था। फहद एल्बम को देखते हुए माजी में बहुत दूर निकल गया था। पापा असद की मोहब्बत भरी आवाज फहद को माजी से हाल में ले आई थी। जी पापा की जान, फहद ने अपने 7 साला बेटे को बाहों में समेटते हुए कहा। पापा, मेरे बैग में अब्दुल्लाह की कलरन बगा गई है। अब्दुल्लाह तस्वीरों में बहुत अच्छे कलर भरता है। ये देखिए, काश में भी ऐसा कर सकता। इसने कलरन बग फहद के सामने रख दी। तस्वीरों में रंग बहुत उम्दा तरीके से भरे गए थे। मैं ये कलरन बग अब्दुल्लाह को वापस कर दूंगा। ये मेरी नहीं है। क्लास टीचर ने बताया है कि किसी की चीज को इसकी इजाजत के बगैर अपने पास नहीं रखते, वरना अल्लाह ताला नाराज होते हैं। मैं अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना चाहता। मैं कल स्कूल जाते ही ये कलरन बग अब्दुल्लाह को वापस कर दूंगा। असद तो ये कहकर कमरे से चला गया, मगर फहद को टिकटों के एल्बम ने बेचैन कर दिया। अब उसे किसी पल चैन न था। इसने फैसला किया कि वो टिकटों का एल्बम इसके मालिक हुस्न को वापस करेगा। फिर इसने हुस्न की तलाश शुरू की। फेसबुक से हुस्न को तलाश किया तो बहुत से हुस्न इसके सामने थे। अब वो एक हुस्न के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। जब एक हुस्न के नाम के साथ तामीर मिल्लत स्कूल लिखा देखा तो वो बेख्तियार बोल उठा, हाँ, यही वो हुस्न है जिसकी मुझे तलाश है। मैं अभी इससे राब्ता करता हूँ। अगले ही लम्हे वो हुस्न का मोबाइल फोन नंबर डायल कर रहा था। जब हुस्न से राब्ता हुआ तो फहद ने अलीक सिलेक के बाद पूछा, आप हुस्न भट्टी हैं? जी मैं हुस्न भट्टी ही हूँ। और आप कौन साहब हैं? मैं फहद हूँ, फहद अहमद। मैं आपका क्लास फेलो हूँ। क्या आपको मेरा नाम याद है? हाँ, क्यों नहीं। वो सुनहरे बालों वाला लड़का, वो बहुत अच्छा मुकर्रर था। हुस्न भट्टी की बात सुनकर फहद ने फौरन कहा, जी मैं वही हूँ, सुनहरे बालों वाला फहद। फिर दोनों में बातों का सिलसिला चल निकला। 15-20 मिनट इनके दरमियान गुफ्तगू हुई। मुलाकात के लिए वक्त इतवार का दिन तय पा गया। फहद को अब बड़ी बेचैनी से इतवार के आने का इंतजार था। इसने टिकटों के एल्बम को एक खूबसूरत बैग में रखा। इस पर एक कंपोज शुदा इबारत लिखी। ये इबारत नहीं, माफीनामा था, अपनी गलती का इतराफ था। इतवार को दोनों समंदर के किनारे एक होटल में मौजूद थे। खिड़की से समंदर की लहरों को आसानी से देखा जा सकता था। फहद ने जब बैग हुस्न के सामने रखा तो उसने सवालिया नजरों से फहद की तरफ देखा और फिर इबारत को पढ़कर बैग खोलकर एल्बम को निकाला। अब हुस्न पर हर बात वाज़ेह हो चुकी थी। चंद सेकंड वहाँ खामोशी छाई रही। हुस्न ने एल्बम के एक सफ़ा को उलट पलट कर देखा। माजी का एक लम्हा इसकी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा था। हुस्न ने बगैर कुछ कहे हुए फहद के माफीनामा पर दस्तखत कर दिए। फहद को माफी मिली तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। दोनों जब होटल से निकले तो माफीनामा फहद की जेब में और टिकटों का एल्बम हुस्न के हाथों में था। दोनों बहुत खुश थे।
एक को माफी और दूसरे को चोरी हुआ एल्बम जो मिल गया था।